अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलन व मा कमुला व मा हजर वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसल अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यकादु ज़ैतुहा युज़िय्यु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर वफ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदान बिबकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सर्मदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्ज़ समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज के बाबरकत फ़क़ीदुल मिसाल इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत और नशर की एक मुसलसल फ़िक्र का एक तसलसल फिर कायम है बउनवान जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अफ़ज़लियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं इतने बुनियादी और इतने ज़रूरी और इतने अहम उन्वान पर लोगों के शुऊर को और लोगों की फ़िक्र को बेदार करने के लिए और हमारी ज़ीस्त और हमारे ईमान के इस बुनियादी शोबे से आम्मतुन नास और अवाम अहल सुन्नत को रूशनास कराने के लिए ये इल्म दीन का मदरसा, ये मजलिस के इनेकाद पर मैं मुंतज़िमीन जलसा को, तमाम नौजवानों को, इनके सरपरस्तों को, इनके बुजुर्गों को, अहल मोहल्ला को और इनके साथ ताबुन करने वाले तमाम उलमा, मशाइख और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला व अज़्ज़ा इस्मुहु इन नेक लोगों की इस बुनियादी फ़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो दीन के इतने बुनियादी नज़रिए की तफ़हीम के लिए, समझ के लिए और उसकी अहमियत जो अक़ीदे और इस्लाम के अंदर एक ऊंचे मकाम पर है, अपने दिलों को उस हकीकत से रूशनास कराने के लिए, उस पाकीज़ा अक़ीदे और जज्बे से अपने सीनों को हमवार करने के लिए, उस नूर से अपने बातिन को मुस्तनीर और मुनव्वर करने के लिए जो एहतमाम इन दोस्तों ने किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बेबहा बरकतें और सआदतें इनका मुक़द्दर फरमाए। आप देख रहे हैं स्टेज पर
कसीर तादाद में मशाइख इज़ाम उलमाए किराम कसरहुमुल्लाह ताला तशरीफ फरमा है, जो इस जलसे की इस्नाद और मुस्तनद और इसका तमाम सूरत में मजमा अलैह होने का एक बैन सबूत है। और मुझसे कबल हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान फ़कीहुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अतालल्लाहु बक़ाहू ने मुझसे कबल आपके सामने एक तफसीली खिताब इज़्ज़त सहाबा और मोहब्बत अहले बैत के उन्वान से जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब के उन कलिमात पर हम तमाम को अपनी नजरियाती फिक्र को दुरुस्त करने की तौफीक दे, उलमा की इत्तिबा करने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इफ़रात व तफरीज से बचाते हुए महज अपने फजल से जो तवाज़ुन अहले सुन्नत व जमात का है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुस्तकीम फरमाए। और हमारी इस मजमे में ये भी दुआ कर ली जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जुबानों को बहरा रवी से और हमारी फिक्र को बेजा आज़ादी से और हमारे नुफूस को शैतान के वसवसे के चुंगल में आकर राह मुस्तकीम और राह एतदाल और इख्तिज़ा से जो हटने की फिक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के अकीदे और नजरिए की हिफाजत फरमाए, हमें सुन्नी जिंदा रखे और अहले सुन्नत व जमात के नजरिए पर अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमाए। और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम बेकारों को अपने हबीब लबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत उज़्मा का हिज़्ज़ वाफिर नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे अहबाब ने भी इस बात को जिक्र किया कि आज की इस बज़्म का उन्वान जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल और हुस्न के हवाले से है, जो यकीनन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की एक बैन दलील है। और जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, आपकी रिसालत की सदाकत, आपकी तबलीग की सदाकत का एक बहुत बड़ा उन्वान है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मशाइख मौजूद हैं, हमारे भाई हज़रत अल्लामा गज़नफ़र साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु और दिगर उलमा मौजूद हैं जिनके खिताबात से यकीनन आप ज़रूर हिस्सा हासिल करेंगे या ये हज़रात खिताब कर चुके हैं। मैं इस हवाले से चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में, वक्त काफ़ी तवील हो चुका है, जो मौजू और जो उन्वान जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है, ये अकीदे का मौजू भी है और बाब फ़ज़ाइल से भी है। यानी ये अकीदा रिसालत की बुनियाद है। हमारे मुतकल्लिमीन ने ये मुहक्कक मसला मुरत्तब किया है कि एक मुसलमान के लिए जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नबी पाक आखिरुज़्ज़मा हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले मेरे और आपके आका जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जुबान से मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, क्योंकि मैं आपसे खिताब कर रहा हूं तो सादे अंदाज में अर्ज कर दूं कि जब जुबान से हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले हमारे आका की रिसालत और आपका अल्लाह का महबूब और रसूल होना, इसका ऐलान जब हम जुबान से करते हैं और जुबान से इस बात का ऐलान कि आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं, इस ऐलान के साथ जो हमारी जुबान बोल रही है, दिल उसके खिलाफ कोई और ना सोचे, बल्कि दिल हू बहू उसकी तस्दीक कर रहा हो, बल्फाज दिगर जो दिल की हकीकत है जुबान उसकी तर्जुमानी कर रही हो। कि हुजूर सैयद आलम जनाब खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल महबूब आजम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह की खल्क में सबसे मुशर्रफ और उस रब्बे करीम के नाइब मुतलक, उस रब्बे करीम के खलीफा आजम जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस हकीकत का मेरे बच्चों हम ऐलान करते हैं तो फिर हमसे नहूसत के बादल हट जाते हैं, रब हमारे सरों पर रहमत की चादर को तनवा देता है। बल्फाज दिगर मैं सादे अंदाज में उन तमाम नुसूस का अगर एक पैगामी तर्जुमा करूं आपके सामने और एक तकरीरी तर्जुमा करूं आपके सामने, तो मेरे भाइयों समाअत कर लीजिए कि जिसे खुदा बदबख्ती के कार मुज़िल्लत से निकालकर, जिसे अल्लाह बदबख्ती के गड़े से निकालकर सादत और इज्जत से हमकिनार करना चाहे,
और जिसे अल्लाह दुनिया व आखिरत में अपनी रहमत की चादर में जगह दे और उसके लिए जन्नत लिख दे, तो उस शख्सियत की अलामत यह होती है कि वह जुबान और दिल से कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस जुमले के साथ वह अपनी सादत और अपनी नेकबख्ती की दलील देता है। जिसे खुदा बख्शना चाहता है उसी को यह अकीदा था, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर का इरादा करता है उसी को यह मिजाज देता है। ये लफाजी नहीं कर रहा, मैं पेदर पर कोई मुतरादिफ अल्फाज की गर्दान आपके सामने नहीं कर रहा, बल्कि हर फिक्र का बंदा इस बात को समझ ले, जिसे खुदा ने जहन्नम के दरवाजे जिसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए, जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया कब्र और हश्र गुले गुलजार कर दी और अपनी इनायत और अपने दीदार को जिससे ने लिख दिया, उसकी दलील क्या है कि वो बंदा सरकार का कलमा पड़ जाए। जब इस बुनियाद को मैं और आप समझ गए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यकीदा नबूवत की जरूरत है और ये कोई आम जलसा नहीं हो रहा, ये एक अकीदे की इस्लाह का तरबियती कन्वेंशन हो रहा है। ये इसका मकसद कोई सियासी, किसी पर जबर, किसी पर धौंस, किसी पर तबर्रा नहीं, अहले सुन्नत के सुतने नजरिए पर अपने बच्चों की तरबियत की जा रही है। ये ऐसा मदरसा लग गया है कि जो आपको बड़े उलमा की तरफ बढ़ाएगा, बल्फाज दिगर उन तमाम उलमा की बातों को बयान करने का इख्तिसार, और थोड़े से वक्त में ऐसा मौका मिल गया है जो आपको कई सालों की तहकीक से मुस्तगनी कर देगा। ये बुनियाद और दूसरे अंदाज में कि एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान के अपने दीन के लिए किन किन बातों का समझना, मेरे बड़े भाइयों, बच्चों, भाइयों, बुजुर्गों और पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माओ, एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान किन किन बातों को दिल में हमेशा के लिए बसाना जरूरी है, ये उन्हीं असबाब की गर्दान, उन्हीं बातों का तर्जुमा और उन्हीं जरूरी बात को बहैसियत जलसा के बयान किया जाता है। माना कि कोई दीवार नहीं लगी, लेकिन मदरसा दीवारों का नाम नहीं होता, पैगाम का नाम होता है। ये मदरसा लगा हुआ है और मदरसे में जब बंदा आता है तो वो आता है इसलिए कि आज मैं सबक पक्का कर दूं। मदरसे में बंदा ऐसा ही है ना, बोलिए, मदरसे में बंदा कपड़े झाड़ कर उठने के लिए नहीं आता, बल्कि मदरसे की चटाई पर बैठकर जो सबक याद करता है तो इस इरादे से याद करता है कि अपनी जिंदगी की आखिरी हिचकी तक मैं इसे याद रखूंगा। और वो मदरसे में इस बात का अकीदा लेकर आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसी में मेरी निजात है, इसी में मेरी इज्जत है। तो ये मदरसा लग चुका है। हम सबक याद करने आए हैं, सबक दोहराने आए हैं, सबक ताजा करने आए हैं। आखिर तक कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अकीदा रिसालत का एक बहुत उन्वान, हसास और मुबारक मौजू रखा गया है, जो यकीन हम जैसे निकम्मों और हेचमदान लोगों का ये मियार नहीं, ये तो आला जिल्ला सूफिया और असफिया का मौजू है कि सरकार के हुस्न और जमाल पर वो गुफ्तगू करें। हमारे जैसे गोया के आम से लोगों का ये मियार नहीं, लेकिन आज हालात और फितना दरवाजों तक आ चुका है, छतों से टपक रहा है, तो खवास की तरफ से भी इशारा ये होता है कि इसको सहल करके बयान करो, ताकि यकीदत की मजबूत लंगर और यकीदत का मजबूत गोया के कड़ा और यकीदत की मजबूत रस्सी जहन्नम में जाने से बचाए और जन्नत की तरफ खींच कर लेकर आए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इस तमहीद, इस इब्तिदाई बात, इस इब्तिदाई गुफ्तगू जो अकीदे से मुतल्लिक है, इसको बयान करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि जब बंदा जुबान से हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत का ऐलान करके दायमी सादतमंदी और खुशबख्ती को अपने लिए मुकद्दर कर लेता है, तो फिर शरीयत उससे कुछ तकाजा चाहती है। क्योंकि किसी भी बोली, किसी भी दावे, किसी भी एग्रीमेंट के कुछ तकाजे होते हैं। आपने अगर कहीं पर ड्यूटी कर ली और एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है मैं 8 घंटा ड्यूटी करूंगा, तो उसका तकाजा यह है कि फिर आप अमानत के साथ ड्यूटी करें। उसका तकाजा यह है कि जिस इदारे के अंदर है उसके खिलाफ खयानत ना करें आप। उस एग्रीमेंट का तकाजा यह है कि जनाब जो उस इदारे का मालिक है, आपकी जुबान, आपकी हरकत, आपके किसी फैल से उसके माल, जान, इज्जत और आबरू को नुकसान ना पहुंचे, ये उसके तकाजे।
आप जो ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन ड्यूटी का अरसा पूरा होने के बावजूद ड्यूटी से इजाफी वक्त भी आप दें, ताकि उससे वो नज्म जो कारोबार का उसका है, जिसने आपको एहसान किया है और आपके लिए रिस्क हलाल के जरिए मुहैया किए, नौकरी आपको दी है, तो आप जाने से पहले जनाब साफ सुथराई, देखभाल, हर चीज के कल लौट कर आऊं तो कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे मालिक का नुकसान ना हो जाए। ये वो तकाजे हैं, इसको अदा करने के बाद बंदा अपने मालिक की नजर में महबूब हो जाता है और उसकी ग्रेड ऐसी बढ़ जाती है कि ये इदारे के साथ मुखलिस है। तो कुछ तकाजे होते हैं, कुछ इवज होता है। मसला अगर ये उर्दू फिर भी अगर आपको मुश्किल लग रही है तो यूं समझ लीजिए कि जब हम अपने वालिद को वालिद कहते हैं तो वालिद ही है, उनका नाम हम अपनी प्रोफाइल में लिख लेते हैं। अपने तारुफ के लिए जहां उनकी जरूरत पड़ती है कि अब्बा का क्या नाम है तो उनका नाम लिख दिया जाता है, शनाख्ती कार्ड पे उनका नाम होता है, हमारी सिटीजनशिप पासपोर्ट पर उनका नाम होता है, शनाख्ती कार्ड पर उनका नाम होता है। लेकिन इस नाम के ऐलान के साथ साथ तहरीर के साथ कुछ तकाजे होते हैं, उनके अदब के, उनकी मोहब्बत कि कहीं पर बैठे तो उनके खिलाफ बकबक ना करें, बल्कि बाप कहा है, माँ कहा है, तो बाप और माँ कहना सच्चा जब होगा जब हम अंधेरे उजाले के अंदर उनकी इस्मत, उनकी नामुस, उनकी इज्जत को कबूल करें। और कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा फैल, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रवैया हम उनकी गैर मौजूदगी में भी इख्तियार नहीं करेंगे जो उनकी इज्जत और शान के खिलाफ होगा। यह है उसका तकाजा। तो जिस वक्त बंदा कलमा रिसालत पढ़कर और कलमा तौहीद पढ़कर अपने आप को रब के साथ उस अहद को कर लेता है, तो फिर रब अपने महबूब के लिए अपने उस बंदे से फिर कुछ तकाजे चाहता है। और वो तकाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों क्या है? मेरे इमाम ने इस पर पूरी किताब लिखी है, तमहीदुल ईमान। ये उसी तकाजे पर किताब, जो हर सुन्नी उर्दू अगर पढ़ना जानता है तो उस किताब को जरूर खरीदे और पढ़े, ताकि पता चले कि रिसालत रसूल कहने के बाद उसका तकाजा क्या है। अगर बाप को बाप कह दिया जाए और जनाब वो जब वो आए और हम कुर्सी पर बैठे रहे और वो जमीन पर बैठ जाए तो कोई कहे जनाब ये बूढ़ा आदमी है, इनके लिए कुर्सी का इंतजाम कर दिया जाए, कहीं इनका बदन ना दुखे, तो आप चटके दें कि जनाब ये मेरे वालिद है, तो वो कहेगा वाकई में ये आपके वालिद है? कह लगे हाँ। कोई आपको शनाख्ती कार्ड दिखाओ? कह लगे बच्चों शनाख्ती कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर बाप को बाप कहा है तो फिर उसके अदब के तकाजे भी तो अदा कर। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात चाहे नातख्वानी का मौजू हो, नमाज रोजा ज़कात तो हक है, फर्ज है, वो तो लाजिम है, जो मोहब्बत रसूल के बुनियादी तकाजों में से है। लेकिन इसके अलावा जो उसके साथ किए जाने वाले महबूब कामों में एक इजाफा, जो तकरीम और इजाफा मोहब्बत और हसनात है। नाम मुबारक आया तो अंगूठा छू लिया, जिक्र मुबारक आया तो खड़े होकर सलाम पेश कर दिया, जब उनका नाम आया नजरें अदब से झुक गई। ये वो गुलामी के तकाजे हैं, जिसके दिल में इश्क और ईमान जम जाता है, उससे ऐसी वफादारी की हरकतें और अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती है। लिहाजा जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उन्वान पर, जमाल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर, कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल ऐलान कर दिया गया और ये दावा कर दिया गया कि हमने दिल से उसकी तस्दीक की है, तो फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, जहां दिगर चीजें जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और रिसालत के दावे की दलील है, उन दलीलों में एक बहुत बड़ी दलील हुजूर का हुस्न और जमाल है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर का हुस्न और जमाल है। हमारे अहले सुन्नत व जमात के तकरीबन उलमा अकायद के अंदर, चाहे मातुरीदी हो या अशअरी हो, वो इस बात को लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके सर पर अपनी जानिब से अपनी नियाबत, अपने नाइब होने का, अपनी नियाबत का, अपनी खिलाफत का ताज और रिसालत रख देता है और उसको अपने बंदों के दरमियान भेजता है, तो अब वो रब की गैरत, रब की इज्जत का मजहर बन चुका होता है। अब लोगों ने रब को तो नहीं देखा, उसको देखकर रब को पहचानते हैं। लोगों ने रब के हुस्न को तो नहीं देखा, लोग उसके हुस्न का अंदाजा लगाकर रब से मोहब्बत करते हैं। लोगों ने रब के इल्म को तो नहीं देखा, लेकिन उसके सीने में जो रब की इनायात और इल्म के दरिया बह रहे हैं, उसके जरिए वो अपने अकीदा, इल्म और कुदरत को और अल्लाह के इख्तियार और इल्म की तरफ
अपनी तौहीद की नजरिए को मुस्तहकम करते हैं, तो अल्लाह जब नबी के सर पर रिसालत का ताज रखकर अपने बंदों में भेजता है तो उसको सर से लेकर पांव तक, दाएं से लेकर बाएं तक हर जहत के साथ इस कदर मुमताज, मुअल्ला, बुजुर्ग और अजीम बनाता है कि उसकी जात में शऊरी अकल रखने वाले लोग खुद खींचे चले आते हैं। उसकी जात में अल्लाह, उसकी जात में, उसकी बोली में, उसकी शक्ल में, उसके बदन में, उसके नसब में, उसके अहवाल में, उसके माहौल में अल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं रखता जिससे बंदे घिन खाए, नफरत करके उससे दूर हो। क्योंकि देखिए बंदे तो आम हैं, आम लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी की जात में ऐसी कशिश रखता है। और तवज्जो से सुनिए ये बुनियादी अकीदा, नबी की जात में अल्लाह कोई ऐब नहीं रखता। आप कहेंगे ऐब का क्या माना है? ऐब तो बेशुमार किस्म के होते हैं। मैंने कहा एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा जो हमारे मुहक्किकीन ने वहां पर बांध कर लिख दिया। शरह मकासिद के अंदर अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत लिखते हैं, यानी जिसको देखकर इंसान घिन खाए, गैर मुरव्वत तरीके, यानी बंदा अपने जुब्बे कुब्बे अमामे शक्ल सूरत में भी अगर नेक हो, लेकिन अखलाक और किरदार में उससे मेरा भाइयों ऐसा कोई काम हो जाए कि बाजार में खड़े होकर खा रहा है, लोगों से गला फाड़ फाड़ के बात कर रहा है, यानी हर वो चीज जो मुरव्वत के खिलाफ, जो मुरव्वत के खिलाफ, जो मुरव्वत के खिलाफ हो, खिलाफे मुरव्वत, यानी बड़े ऐब तो दूर की बात है, अल्लाह उनके कलाम में, उनकी निस्बत में, उनकी अदाओं में ऐसी कोई हरकत नहीं रखता जो खिलाफे मुरव्वत हो। और दाना और संजीदा जो लोग, जो किसी की इत्तिबा, किसी की ताज़ीम, किसी की तौकीर को लिबास से नहीं, उसके अंदर मौजूद उन सलाहियतों से करते हैं, वो अकली तकाजा और जिनकी अकलें बालिग होती हैं, वो तो फरमाया वो भी उनके लिए भी राह हमवार हो जाए। और नबी की जात, आदात और अखलाक में खुदा ऐसी कोई शय नहीं रखता जो खिलाफे मुरव्वत हो और लोग उससे भाग जाए। मसलन देखें, एक नबी की जात में वस्फ रखा जाता है इस्मत। क्या रखा जाता है जी? इस्मत। मिलकर कहिए क्या रखा जाता है? इस्मत। आई इसको लिखेंगे कैसे मेरे दोस्तों बुजुर्गों? मदरसा लगा है, गौर से सुनिए आप, और अपने चेहरों से कुछ तासुर दीजिए, क्योंकि चेहरे शायद आपके हाजिर नहीं, आप हमें ऊपर बैठा देखकर बड़े मरऊब हो गए हैं। ये मरऊब होने की बात नहीं, मैं और आप दोनों उस दीन के भिखारी हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और अहले सुन्नत के अकायद के मोहताज हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमें इसलिए ऊपर बिठाया गया कि आपसे गुफ्तगू करें, या दूसरा ये कि आप बड़े शौक वाले हैं यार, जो दीन की बात करता है, हुजूर की बात करता है, आप उसको सरों पर बिठाते हैं और खुद जमीन पर बैठते हैं। अभी अजनबियत खत्म कीजिए, हमारे टोपी जुब्बे से निकलिए बाहर, हम आपकी तरह आम लोग हैं। अजनबियत से इससे हटाइए आप, इसको हिजाब मत बनाइए आप। मैं आपको नहीं देख रहा, गुंबद खजरा के मकी के मुबारक गुंबद की तरफ मेरी तवज्जो है। आप मेरे चेहरे को ना देखें, आपकी तवज्जो भी मदीने की तरफ हो। जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुंचे, अबे तुम तो नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। जोफ माना मगर ये जालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका न करे। मैं न ए रजा फरमाया, जोफ माना मगर ये जालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका न करे। ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना जाऊं। अरे मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात को समझने की कोशिश कीजिए, वक्त बहुत कम है। मैं एक ही लफ्ज को 6 ताबीरों से आपके सामने रख रहा हूं, समझ में आ जाए बात तो चेहरे से तासुर दें आप। दाद तहसीन नहीं चाह रहे, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी है कि बात आप तक पहुंच रही है, बात आप समझ रहे। आप अगर बात नहीं समझेंगे तो हम उधर ही घूमते रहेंगे, क्योंकि लंबी तकरीर करना शौक नहीं, अकाबिर के पैगाम पर खुद खड़ा होना और आप तक पहुंचाना, ये हमारी उम्मीदें हैं। तवज्जो है आपकी? मैंने पहली बात आपकी खिदमत में, जल्दी से सुनिए। अल्लाह जिन्हें नबी बनाकर भेजता है, नबी तो बने बनाए होते हैं, जिनको अल्लाह
अपने इरादे में नबी बना लेता है, फिर उनको इंसानों में भेजता है, तो उनकी शक्ल सूरत व अखलाक व खानदान गिरद नवा हर चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ऐसा मुमताज करता है कि जो समझदार बाशऊर, छिछोरे नहीं, जो समझदार बाशऊर लोग जो किसी की कद्र और कीमत को अपनी अकल से समझते हैं, वो खुद खींचे हुए रसूल के पास आ जाते हैं। क्योंकि किसी को दरियाफ्त करने के दो तरीके होते हैं। एक बंदा आपको सिर्फ अपने लिबास से झांसा दे दे, लेकिन कुछ सुनने वाले बैठने वाले इतने मजबूत होते हैं, वो लिबासों से मुतासिर नहीं होते। वो सामने वाले की आदात, वो हरकत, वो अलामात, उसकी बोली, उसका अंदाजा करके उस बंदे की ज़हनत और इल्म का अंदाजा लगाते हैं। जब उनको पता चलता है यार ये बात ऐसी कर रहा है, तो ये मामूली इंसान नहीं है, ये उनका अकली फैसला होता है। तो ये अकली फैसले के जो माहिरीन, जिनके सरखैल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, जिन्होंने बगैर किसी खारिज की दलील के, बगैर चांद को दो टुकड़े के मुतालबे के, क्योंकि वो तो मुतालबा उन्होंने किया जो हठधर्म थे, सहाबा किराम की जमात, वो उनमें इंसानियत का शऊर बेदार था। वो किसी को समझने के लिए गैर मामूली चीजों को तलब नहीं करते थे, बल्कि इसने नबी खुद को कहा है, तो नबी की जात ही खुद इतनी बुलंद होती है, वो उससे इदराक लगाते हैं। ये चलते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, इनका अंदाज कैसा है, मामले को सुलझाने का तरीका कैसा है, इनका लोगों से मिलना रवैया कैसा है, वो बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाते हैं कि जनाब इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये नबूवत की अकली दलील है। और जिसने नबी को अकल से पकड़ा वो कभी गुमराह ना हो। मसलन गौर करें आप, मैं इसको समझाता हूं। ये पीराने निजाम आपके सामने मौजूद है, इनके लिबास से मुबारका को आप देखें, बिल्कुल सूफिया के तर्ज पर, और अंदाज भी, गुफ्तगू भी आप सुने, बैठने का अंदाज आप देखें, तो आप कहेगा हाँ ये मशाइख का अंदाज है। हमारे वहां होता क्या, जाली लोग क्या करते हैं, जाली लोग जो उस मनसब के अहल नहीं, जो मशीखियत और तज़किये की, खुद को तज़किया नहीं हुआ तो दूसरे का क्या करेंगे मेरे दोस्तों। लेकिन वो माहौल ऐसा बनाएंगे आपके सामने कि आप कहेंगे जनाब ये बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा अल्लाह वाला है। अल्लाह वालों का माहौल ऐसा होता है, लेकिन उसमें इतनी वो बज़ाहिर ज़ेबाइश नहीं होती, बल्कि जाने वाला शख्स जो किसी वली और पीर को ढूंढ रहा है, तो वो डिस्को लाइटें माइटें देख रहा है, तो ये डिस्को लाइटें माइटें देख रहा है, तो इसका विलायत और मुर्शिदियत से क्या ताल्लुक है। अगर ये लगा दी जाए अहले हक के मज़ारात पर तो ये बुरा नहीं, ये मैं बात करना चाहता हूं, मतलब को जरा समझिए। लेकिन ये तरीकत का निशान है, खूबसूरत कालीन बिछे हुए हो, आप कहेंगे वाह ये बहुत बड़े वली है। अल्लाह के औलिया के आस्थानों पर उनके फुकरा, उनके मुहिब्बीन इस किस्म की कालीन और ज़ेबाइश और आराइश करते हैं, लेकिन सिर्फ ये मकान, ये रंग, ये रोगन, ये लाइटें, ये कोई विलायत हो ऐसा नहीं। लेकिन दो किस्म के लोग होते हैं जो सिर्फ माहौल को देखकर ही डर जाते हैं। आपके औरंगी टाउन में भी, ये दीगर और जगह पर भी, डब्बे वाले बाबा, तो जनाब चड्डी वाले बाबा, तो बाल लंबे बाबा, तो फलाने बाबा, जिन्होंने औलिया का रूप धारा है, वो बोल बचन और माहौल के तरीके से आपको मुतासिर करते हैं। लेकिन एक शख्स जो वाकईतन अल्लाह के लिए गया उनके पास, तो माहौल को नहीं, अपनी अकल से उसको टटोलेगा कि इसमें मुझे अल्लाह के लिए मिल क्या रहा है, और इस बंदे के अंदर विलायत की मेरे लिए अकली दलील क्या है। तवज्जो है, मैं इसका नहीं कह रहा, यकीनन अहलुल्लाह के मज़ारात पर, अहलुल्लाह के मज़ारात पर, उनके आरास पर कुमकुमे भी लगते हैं, बिल्कुल जायज़ है, कालीन बिछते हैं, बिल्कुल जायज़ है, आला लंगर होता है, बिल्कुल उनके विलायत के नजीर है, क्योंकि वो खुद साबित हो चुका है। तो जब वो खुद साबित हो गया तो सारी चीजें खुद ही साबित हो गई हैं। असल कालीन कुछ नहीं था, उस बादशाह की वजह से इसकी इज्जत है। असल कुमकुमे कुछ नहीं थे, उस बादशाह साहिब विलायत मुत्तबे शरीयत की वजह से ये तमाम चीजें हुज्जत हुई। अगर खुदा न खास्ता एक बंदा उसी जगह पर बैठ जाए, उसमें वो कमाल ना हो, सिर्फ कुमकुमे लग जाए, तो उससे वो मुतासिर होगा जिसकी अकल काम नहीं कर रही। लेकिन जिसकी अकल काम कर रही है वो कुमकुमों से मुतासिर नहीं होता। जिसको मुर्शिद बना रहा है उसमें वो अकली दलील और तहक्कुक का तलाश करने वाला हो।
बिल्कुल ऐसे ही सहाबा किराम, नबी पाक के करीब आने वाले भी ऐसे दो बंदे। अबू जहल ने हुजूर को देखा लेकिन तस्लीम नहीं किया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर को एक झलक में देखा तो नबी मान लिया, क्योंकि वो खुद एक दाना और समझदार थे। किसी शय को एनालाइज करने के दो तरीके हैं मेरे दोस्तों। एक आम आदमी जाहिरी चीजों को देखकर मुतासिर होता है, और अगला कहता है रुक तो जाओ, पहले देखो तो सही है क्या। ये होता है अक्लमंद। तवज्जो है आप। जैसे पॉकेट मार करीब आकर आकर बैठ जाए, वो आपसे मीठी मीठी बात करने लगे तो फौरन दिल दे जाए तो अब्बा कहते चुप कर, अच्छी बात तो सब करते, पहले रुक कर तो देख करेगा क्या ये। तो लिहाजा रवैया, अखलाक, आदात, ये दरअसल मेरे दोस्तों म्यार होती है। रसूलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कोई आदत और खसलत नहीं रखता जिससे लोग घिन खाएं, नफरत करें। मसलन एक बात आप देखें, रसूल कभी मुरव्वत के खिलाफ काम नहीं करता। मुरव्वत के खिलाफ से मुराद जिससे बंदे का दिल तंग हो जाए, यार नाम देखो कैसा और काम कैसा है, माज़अल्लाह, ये नबी से नहीं होता। यार नाम देखो इतना बड़ा है, दावा इतना बड़ा है, और हरकतें देखो, ये खिलाफ मुरव्वत काम कभी नबी से बोलो नहीं होता। इसकी एक मिसाल है इस्मत, जो अल्लाह नबी के अंदर रखता है। इस्मत कैसे लिखेंगे आप अपने जहन में एक ब्लैक बोर्ड लाइए और गौर कीजिए। आइन, आइन, स्वाद, मीम और ता, इस्मत। इस्मत का तो लुग़वी माना है महफूज करना, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, तहफ्फुज देना। लेकिन मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करना, इस्मत नबी को जब खुदा नबी बनाता है, जैसे इंसान को देखो, है तो सारे जानदार, लेकिन ये गायें बकरियां घूम रही हैं, भी जानदार है, हम भी जानदार हैं, लेकिन हैं हम दोनों जानदार। लेकिन जब अल्लाह ने इरादा जानदार के बाद हमारे लिए एक दर्जा और बढ़ाया कि इसको इंसान भी बनाया जाए, तो फिर अल्लाह ने हमारा एक दर्जा जब ऊपर बढ़ गया, जानदार होने के बावजूद इंसान बने, तो फिर अल्लाह ने हमारे अंदर दो खूबी डाल दी, एक बोलने की खूबी और एक अकल की खूबी। अब आप देखें गायें बकरी फिर रही, ये तो जानदार है, इसमें भी रूह है, हम में भी रूह है, ठीक है, लेकिन उसमें अकल नहीं, क्या नहीं है, और उसमें बोलने की ताकत नहीं है, नुत्क नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। जानदार हम भी हैं, लेकिन जब रब ने बेजान के मुकाबले में जानदार करना चाहा तो हमें और मवेशियों दोनों को जानदार कर दिया। लेकिन उस मवेशी के मुकाबले में हमें इंसान बनाना चाहा तो फिर जैसे पत्थर के मुकाबले में एक ऊपर की शान जिंदगी हमें दी थी, तो उस मवेशी के मुकाबले में ऊपर की शान अकल और गोयाई हमें अता। अब ये बोलने की सलाहियत हमारे अंदर एक ऐसी शान है जो हमें आम जानदार से मुमताज कर देता है, ठीक है। इसी तरह नबी होता इंसान ही है, होता इंसान ही है। जिस तरह मैं और वो मवेशी, हम और वो मवेशियां मिसले एक उम्मत और जानदार के हैं। जब बेजान से अल्लाह ने हमें जानदार बनाया तो उसमें मवेशियां, जानवर भी हमारे साथ शामिल हो गए। लेकिन जब इन जानदारों में हमें इंसान बनाया तो जानवर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि हमें एक ऊपर की शान मिल गई, वो थी अकल की और बोलने की। जब नबी को नबी बनाया था तो वह इंसान, उसको उठाकर एक और शान दे दी, वो थी इस्मत की। और ये उसी का खासा है। इस्मत का माना, इस्मत का शरई माना मेरे दोस्तों ये है कि अल्लाह नबी के अंदर एक ऐसी खूबी रखता है कि वो खूबी नबी को बातिल काम, शैतान के वसवसे और रब की नाफरमानी से रोक देती है। जैसा ये अकल हमें बहरा रवि से रोक देती है। मसलन मैं और आप मोटरसाइकिल तेज चला रहे हैं और इतने मोटरसाइकिल रहने दीजिए, चले हम ट्रेन में बैठ के चल रहे हैं, ट्रेन बड़ी तेज चल रही है। थोड़ी देर के लिए मैंने और आपने खिड़की से बाहर मुंह निकाला तो हमने देखा कि जनाब दरख्त भाग रहे हैं। लगता कि नहीं लगता? ये मकानात भाग रहे हैं। फौरन अकल ने कहा ना ना ना, मकान नहीं भाग रहे, तू चल रहा है, मकान तो वहीं खड़े हुए हैं। तो देखें, जहां हिस्स और इरादे ने गलती की वहां अकल ने संभाल लिया। इसी तरह हम में इस्मत नहीं होती, इसलिए शैतान हमें शिकार कर लेता है। नबी में इस्मत होती है, शैतान क्या शिकार करे? नबी के कदमों में बैठने वाले उमर के भी साए से शैतान भागने लग जाता है। अब जरा तवज्जो करें, ये एक एक दर्जा में ऊपर जा रहा हूं। इस्मत, नबी के अलावा कोई मासूम नहीं होता, इसी को इस्मत कहते हैं।
हाँ, हमारी लिटरली उर्दू जबान माहौरे में कह दिया जाता है ये बच्चा बड़ा मासूम। हमारे पश्तो में कह दिया जाता बच्चों को मासूम दे, वो तो शीन आ जाता है, तो जो है ये उर्दू में कह दिया जाता है जनाब ये मासूम है। तो ये रोजमर्रा जो बोलचाल मासूम है, बचना इससे भी चाहिए, बचना इससे भी चाहिए। लेकिन शरई माने में उसको मासूम नहीं कहा जाता। शरई मासूम किसको कहते हैं? जिससे गुनाह नहीं होता, जिससे गुनाह ना होने का माना क्या? रब की नाफरमानी नहीं है। रब की नाफरमानी का माना क्या है? वो रब से खयानत नहीं करता। रब से खयानत ना करने का माना यह कि उसके पास जिम्मेदारी और मनसब इतना बड़ा है कि अगर वहां खयानत हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। तो रब ने उस जिम्मेदारी को बचाने के लिए उसको इतना महफूज करता है कि शैतान के वसवसे और दखल से इरादतन वो काम कर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को महफूज रखता है और उसको कहते हैं इस्मत। क्या कहते हैं जी? बोलिए। अल्लाह के बंदों में नबी और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं। ये सुनिए, जो अंबिया के अलावा किसी को मासूम समझे वो खारिज अहले सुन्नत है। ये वाज़ेह हुक्म है। जो अंबिया और फरिश्तों के अलावा किसी को मासूम समझे वो पीर नहीं। जो अंबिया और फरिश्तों के अलावा किसी को मासूम समझे वो सुन्नी नहीं। मैं शदीद फतवे की तरफ नहीं जाता, उलमा ने तकफीर तक की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो अंबिया और फरिश्तों के अलावा किसी को मासूम समझे, मासूम शरई, मासूम शरई कि इससे इरादतन कभी गुनाह नहीं हो सकता, तो यह खासा किसका है? नबियों का और फरिश्तों का। नबियों का और, आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है? एक जुमला कह के मैं जमाल मुस्तफा के रुख यहीं से निकलता है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। इसलिए कि अल्लाह बंदों को हिदायत देना चाहता है। उसकी हिदायत का पहला जरिया वही होती है, उसकी बातें। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, ऐ मुस्तफा ये गैब की बातें हैं और राज की बातें हैं जो हम तेरे सीने में उतार रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वाबी कहता नबी गैब नहीं जानता, तो मैंने कहता नबी का गैब से, इस्माइल देवी लिखा नबी का गैब से क्या ताल्लुक? मैंने कहा जिसका ताल्लुक गैब से होता है वो नबी ही होता है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात कर दी, ये तो बिल्कुल उल्टी बात कर दी आपने। कुरान ये कहता है ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, ऐ मुस्तफा जो हम तुझ पर वही उतार रहे हैं। वही का माना तो है जल्दी से इशारा करना। वही का शरई माना यह है कि अल्लाह के वो राज जिसको कुरान गैब कहता है, जिसको कोई इंसान अपनी आंखों से ना पकड़ सके, अपने इदराक में ना ला सके, उसकी अकल वहां तक ना पहुंच सके, अल्लाह वो खास गैब, अनसीज, सीन, इनविजिबल, ये तमाम राज अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तफा के सीने पर उतारता है। क्योंकि वो इतने राज की बातें होती हैं, अल्लाह फिर उसके आगे पीछे फरिश्तों की फोर्स लगाता है। सूरह जिन के आगे पीछे प्रोटोकॉल होता है फरिश्तों का। जब वो नबी के पास वो बात आ रही होती है ना, बसूरत किताब वाली वही के, एक तो वो जो अल्लाह बराह रास्त नबी के दिल में उतारता है, एक जो किताब वाली वही और राज आ रही होती है जो कुरान में शामिल हो जाए, कुरान बन जाए। सुनिए, बहुत सादा उर्दू कर रहा हूं आपके साथ। हम तो एंड्रॉइड और एप्पल फोन के एक एक ऐसे ऐसे जनाब जो है कि चीजों को जान लेते हैं। बंदा कह कुछ नहीं पता होता लेकिन मोबाइल चला रहा होता है। क्यों? इसलिए कि उसको शौक होता है। फिर कहते हैं जी आप बात बड़ी सख्त कर रहे हैं, आप बात बड़ी मुश्किल कर रहे हैं। मैंने कहा तेरे हाथ में जो मोबाइल है इसके तो जनाब सब्जेक्ट इतने मुश्किल है, बंदा हैरान होता है, लेकिन तू टकाटक सब कुछ कर लेता है। अंग्रेजी तुझे कह नहीं आती लेकिन आकर सब कुछ लेता है। आप कहते हैं जनाब मेरा दिल चाहता है ना, तो मैंने कहा बात आ गई। जब बंदे का दिल चाहे तो फिर कोई चीज मुश्किल नहीं रहती। यह कहना कि पीर साहब ने बहुत मुश्किल मसला बयान किया, शाह साहब ने बड़ी मुश्किल तकरीर कर दी, अल्लामा साहब ने बड़ी, मैंने कहा मुश्किल कुछ नहीं, ज़ौक़ तेरा नहीं, ज़ौक़ तेरा नहीं। ज़ौक़ अगर तेरा हो जाए तो तू कंप्यूटर की सारी चीजों को समझ लेता है, सैटेलाइट के सारे राजों को जान लेता है। जितनी बात इस वक्त गोरा अमेरिका में जानता है तो औरंगी टाउन का बच्चा भी उतनी बात ही जानता है। इतनी बात तो उसको भी समझ में आ गई है। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। मोबाइल फोन के बारे में और उसके तमाम सब्जेक्ट और कानून और मौजू के हवाले से तो ये तो मैं सीधी सी बात आपके सामने कर रहा हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह नबी को मासूम बनाता है
मासूम बनाने का माना यह है कि अल्लाह उससे अपने दीन को महफूज करना चाहता है। दीन क्या चीज है? वो वही है जो अल्लाह नबी के सीने पर उतारता है। वो वही लेकर जब रब की तरफ से फरिश्ते चलते हैं तो कुरान कहता है हम आगे पीछे फरिश्तों का पहरा लगा देते हैं ताकि शैतान अपनी कोई बात अंदर मिला ना दे। शैतान अपनी कोई बात अंदर मिला ना दे तो जो ला रहा है वही खुदा उसको भी मासूम करता है कि उससे कोई गुनाह ना हो, उससे कोई तखरीब करना हो, उससे कोई खयानत ना हो। जिसको देना होता है और उसने आगे डिलीवर करना है, खुदा उस नबी को भी मासूम बनाता है कि कोई तखरीब ना हो, खयानत ना हो। उसकी तबीयत में ऐसी चीज नहीं रखता क्योंकि दीन को महफूज करना होता है मेरे दोस्तों। तो लिहाजा दीन की असल दलील, आगे बढ़ रहा हूं मैं जमाल मुस्तफा की तरफ। दीन की असल दलील आप कहेंगे शाह साहब अच्छा दीन रब दीन इस्लाम की असल दलील कुरान बनी? मैंने कहा जी हां कुरान बनी और वो कुरान लाने वाले को अल्लाह ने मासूम बनाया और जिसे कुरान दिया उसे मासूम बनाया और दीन को महफूज किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसके सीने में अल्लाह इतनी बड़ी इनायात रखता है उसको फिर अल्लाह रसूल बनाता है, नबी बनाता है और फिर बंदे उसके करीब आए, उससे अट्रैक्ट हो, उससे कशिश ले, उसके करीब आ जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसकी जात नबी ऐसी कोई चीज नहीं रखता। जिस तरह अल्लाह वही के सिलसिले को शफाफ और दुरुस्त करके रखता है, इसी तरह एक कुरान वो है जो अल्लाह की तरफ से आ रहा होता है और वो कुरान जिसके सीने में आता है। अब वो मुस्तफा भी कुरान का दर्जा पा लेता है। अब वो गली में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अब ये चलते फिरते कुरान है, यानी ना उसमें कोई नक्स है और ना इसमें कोई नक्स है। देखिए कुरान करीम ने इस बात को जिक्र किया, सूरह नूर में अल्लाह ने इस बात को बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक की तारीफ कुरान ने की है। उसमें अल्लाह ने फरमाया मसल नूर ही का मिशकात, अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसे है जैसे मिशकात। मिशकात पता है किसको कहते हैं आप? पुराना दौर था हमारा औरंगी टाउन का या गांव देहात, अगर आपको याद हो, लालटेन आप जलाते थे। ये लालटेन तो हो गई मिसबाह, चिराग। अरबी जबान में चिराग को क्या कहते हैं? मिसबाह। क्या कहते हैं जी? अब आप देखेंगे चिराग बीच में रख दिया जाए तो रोशनी सही नहीं फैलती, इसीलिए दीवारों के अंदर एक ताक बनता था, दीवार में एक होलो, एक सुराख बनता था जिसमें चिराग रख जाते थे ताकि वो दीवार से रोशनी रिफ्लेक्ट कर दोबारा इस तरफ आती थी। समझ रहे हो? वो ताक, तो उस ताक को कहते हैं मिशकात। अरबी ज़बान में उस ताक को कहते हैं मिशकात और जो ताक में चिराग रखा जाए चिराग को कहते हैं मिसबाह। और आप देखते हैं कि लालटेन अगर आप जला दें, ठीक है जी, लालटेन आप जला दें, चिराग आप जला दें और उसको रख दें ताक के अंदर, तो रोशनी तो बहुत ज्यादा वो, क्योंकि ताक में रखने का फायदा है कि वो रिफ्लेक्ट करेगी, पलटेगी, चारों डायरेक्शन में वो रोशनी देगी। लेकिन एक जरूरत, अगर हवा तेज चलेगी, हवा तेज चलेगी तो वो तो चिराग को बुझा देगी। उसके ऊपर आप रखते हैं कांच का फानूस, कांच का एक शेप उस पर चढ़ाते हैं, उसको अरबी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? जुजाजा। जुजाजा, जुजाजतुन तो असल में कांच के उस फ्रेम को कहते हैं, लेकिन यहां की तरतीब ये कि मिशकात कहते हैं ताक को, मिसबाह कहते हैं चिराग को और जुजाजा कहते हैं उस चिमनी को, उस कांच को कि जो लालटेन के आग के गिर्दो नवा पर लगाई जाती है। अब वो चिराग रोशन तो बहुत है लेकिन वो रोशनी अपने कमाल पर देगा तब जब वो रखा जाए किसी अच्छे ताक में। ताक में भी रख दिया गया लेकिन वो रोशनी जोर से देगा जब, क्योंकि लौ जो जल रही है आग की वो तो बड़ी जोरावर है, लेकिन गिर्दो नवा का शीशा अगर धुंधला हो, शीशा अगर धुंधला हो तो रोशनी टूटेगी, मध्यम हो जाएगी। तवज्जो है? अब जनाब ताक भी शानदार हो और चिराग भी रोशन हो और उस चिराग
रोशनी को 4 गुना ज्यादा बढ़ाने, उसका शीशा भी बड़ा आला हो। लेकिन कहने वाले सियाने कह गए, जब गांव देहात में पूछा जाता था कि ये हमारी लालटेन, आपके घर की लालटेन तो बड़ी तेज रोशनी देती है और हमारे घर में भी उसी कंपनी की लालटेन है, कांच भी साफ है, कांच भी वैसे ही है जैसे आपके घर का है। आपसे एक बंदा पूछने लगा कि हम आपके घर की रोशनी बहुत ज्यादा देखते हैं। अब आकर वो आपकी लालटेन को देखने लगा, ये कुरान का मजमून में बता रहा हूं आपको। उसने देखा कि ताक जो आपने बनाई है वो भी उस ऐसी जैसे उसके घर में, लालटेन भी उसी कंपनी की है, ठीक है। लालटेन में चलने वाला पट्टा जो है वो भी उसी ब्रांड का है, और जनाब जो शीशा चढ़ा है ऊपर वो भी साफ है। वो सर पकड़कर बैठ गया, यार सब चीजें एक जैसी हैं, फिर मेरे वहां रोशनी बहुत कम है, आपके घर में रोशनी बहुत है, तो आप फौरन कहेंगे तेल कौन सा डालते हैं? तवज्जो है, तेल कौन सा डालते हैं? और ये बिल्कुल आजमूदा है, तेल जितना गाढ़ा होगा रोशनी उतनी कम शम्मा में आएगी। लो तेज, जिसको इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं, शोला जोर आवर जब बनेगा, जितना शफाफ तेल होगा, जितना फाइन, जितना साफ तेल होगा। तेल अगर गाढ़ा हो कि उससे उसकी कसाफत को ना निकाला गया हो तो रोशनी भी गाढ़ी आएगी। तेल अगर नरम शफाफ हो तो फिर रोशनी भी तेज आएगी। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नूर की मिसाल, मसलन उलमा ने कहा कि अल्लाह तो मिसाल से पाक है, लैसा कमिस्लिही शै। बाद मुफस्सिरीन ने कहा यहां पर अल्लाह की बात हो रही है। अगले मुफस्सिरीन ने कुरान की आयत लाकर खड़ी कर दी, फरमा अल्लाह तो फरमा रहा लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह तो ऐसी जात है जिस पर कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। यहां जो कहा गया है कि मसल नूर ही का मिशकात, कि अल्लाह के नूर की मिसाल उस ताक की है, फीहा मिसबाह, जिसमें चिराग रखा हुआ, जिसपे चिराग रखा हुआ है और उस पर चिमनी चढ़ाई गई है। तो उलमा ने कहा अल्लाह बदन से पाक, अल्लाह मिसाल से पाक, अल्लाह मिसल से पाक। फरमाया यहां मिसाल और बात हुजूर के बदन मुबारक की हो रही है, हुजूर के बदन मुबारक की हो रही है। फरमाया वो ताक जो है वो सीना मुस्तफा है, वो ताक जो है वो सीना मुस्तफा है। सुनिए, इमाम कर्तबी को उठाकर देखे, इमाम राजी को देखे, एक एक चीज को खोला उन्होंने। फरमाया वो ताक, अल्लाह जो फरमा रहा है कि अल्लाह के नूर की मिसाल उस चिराग की है जो ताक में रखा हुआ है, उस ताक की है जिसमें चिराग है, चिराग पर चिमनी है, कांच की चिमनी चढ़ी हुई है और वो रोशनी दे रहा है। लेकिन आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जुमला और फरमाया है सूरह नूर में, जो हुजूर के जमाल की तरफ कुरानी आयात का ऐसा रोशन मीनार है, इस पर मुफस्सिरीन ने फरमाया इसके रब तो बदन से पाक है। फरमाया यहां से जिसकी शान बयान की जा रही है वो जात मुस्तफा है, यानी अल्लाह ये बता रहा है कि मुस्तफा कौन? फरमाया मेरे नूर की मिसाल, तो नूर से मुराद हुजूर। फरमाया जो ताक में है, ताक से मुराद हुजूर का सीना, चिराग से मुराद हुजूर का बदन, चिमनी से मुराद हुजूर का चेहरा। फरमाया रोशन कैसा है? फरमाया रिसालत सब लेकर आए हैं। फरमाया यकादो ज़ैतुहा युदियो, फरमाया इसके बातिन में चिराग जो रोशन होता है उसकी रोशनी और चिरागों के मुकाबले में 10 गुना जब पड़ती है, जब सारी खूबियों के साथ तेल भी शफाफ हो। अल्लाह फरमाता है जो मुस्तफा की शान, तो अल्लाह ने उस तेल के बारे में क्या जुमला फरमाया? फरमाया यकादो ज़ैतुहा, वो तेल इतना शफाफ है कि खुद ही भड़कता है। तेल को जलाने के लिए तो उसमें बत्ती डालकर माचिस लगाई जाती है, लेकिन अल्लाह फरमाता ना, ये तेल में कसाफत नहीं कि जिसे किसी आग की जरूरत है, कि आग जब उस तेल को लगाई जाए तो वो आग उसके मोटेपन, गदलेपन को खत्म करके और उसमें मौजूद जो शफाफियत है उसको रोशन करे। फरमाया ना, ये तेल इतना खालिस है। फरमाया यकादो ज़ैतुन, अरबी जबान में तेल को कहते हैं। फरमाया यकादो ज़ैतुहा युदियो, फरमाया वो तेल इतना साफ, शफाफ, फाइन है
युद्दियो, वो खुद ही भड़क पड़ेगा। वलो लम तमससहु नार, उस तेल को चिंगारी दिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद भड़क पड़ेगा। उलमा ने फरमाया यहां से मुराद रूह मुस्तफा है। रूह मुस्तफा ऐसी रोशन है जिसकी वजह से चिराग रोशन हुआ, उससे चेहरा रोशन हुआ, उससे सीना रोशन हुआ। फरमाया जनाब सैयद आलम का चेहरा इसलिए रोशन कि सीना रोशन, सीना इसलिए रोशन कि जात रोशन, और जात इसलिए रोशन कि नस्ब इब्राहीम की वो शफाफियत है कि ऐसा खून, ऐसा जिगरा, ऐसा खानदान किसी को मिला ही नहीं। ये कुरान ने पूरा नक्शा सूरह नूर की इस आयत में कहा, यकादो ज़ैतुहा, काश इसकी रूहानियत को हमारा जहन इसकी लज्जत को पाए। फरमाया यकादो ज़ैतुहा युदिय्यु, वो नूर खुद ब खुद भड़क पड़े। मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक सदरी रिवायत है। सरकार शेर खुदा हुजूर के फजाइल, बात को मैं एंड की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि सरकार का बदन भी जैसे कुरान हुजूर की नबूवत की दलील है ना, इस तरह हुजूर की खुद बॉडी, खुद बदन ही आपकी रिसालत की दलील है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मत ने, तवज्जो करो मुसलमानों, ये मौजू ऐसा नहीं, मैंने पहले कहा था कि हम जैसे लोग इसको बर्दाश्त कर सकते, ये बहुत ऊंचा मौजू है, लेकिन अगर आपने छेड़ दिया है तो अपनी तवज्जो थोड़ी देर के लिए यहां पर रखना और एक दफा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, अल्लाह के अल्लाह होने की दलील हुजूर है, और हुजूर के हुजूर होने की दलील अल्लाह का कुरान है। सिर्फ अल्लाह का कुरान नहीं, हुजूर का बदन भी हुजूर के रसूल होने की दलील है। जिसको इमाम ने कहा था ना कि इंसान नहीं इंसान वो इंसान है, ये गौर कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, उम्मत ने सिर्फ कुरान को नहीं बचाया, हुजूर की अदाएं और बदन के खसाइल और शमाइल को बचाया। जहां कुरान को महफूज किया गया, सहाबा इकराम का अंबार लगा हुआ है, शमाइल और खसाइल और फजाइल पर किताबें हजारों लाखों हैं कि हुजूर का चेहरा कैसा था, हुजूर की चश्माने करम आंखें कैसी थी, हुजूर की बीनी मुबारक नाक कैसी थी। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। सरकार की पेशानी मुबारक कैसी थी, सरकार का कद मुबारक कैसा था, सरकार की शाने मुबारक कैसे थे, सरकार की हथेली मुबारक कैसी थी, सरकार का बाजू मुबारक कहता था, कदमैन शरीफैन कैसे थे, सरकार का चलना कैसा था। ये खुद अपनी जगह पर एक मुस्तकिल इल्म रिसालत है। इसलिए गुज़िश्ता 1000 साल पहले जब ईरान के खित्ते में मुस्तशरिकीन और नसरानियों ने इस्लाम पर अकली सवालात किए इमाम गजाली से, इमाम राजी से, गौसे आजम से कि तुम्हारे नबी के नबी होने की दलील क्या है, तो इन उलमा ने कहा कि हमारे नबी का चेहरा ही उनके नबी होने की दलील। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या मतलब? ऐसा चेहरा ही किसी, ऐसा अंदाज ही किसी। आगे की बहस तो मैं इस मजमे में नहीं पढ़ पाऊंगा, उसको आप काज़ी आज़म में पढ़ लीजिए। मेरे में ये जुर्रत नहीं कि आगे की जो एक एक बारीकियां चश्माने करम की जिक्र की, मैं सिर्फ ऊपर से गुजर रहा हूं। यानी सरकारें जैसे कुरान की एक एक आयात को महफूज किया गया, ऐसे सरकारे करीम के बदन मुबारक के एक एक उज़्व और एक एक हिस्से किस मियार पर था, सहाबियों ने ऐसा उसका मुआयना किया है जैसे कुरान की आयतों को हिफ्ज़ किया। आखिर तक कहो सुभान अल्लाह। रूए जमीन पर मैं कहता हूं हुजूर पीर साहब, ऐसा कोई बंदा नहीं पैदा हुआ जिसकी जिंदगी को ऐसा किसी ने संभाला। मैं खुद एक तालिब इल्म हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो बड़े माहिरान मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनकी बायोग्राफी में पढ़ता हूं और मैं अक्सर देखता हूं कि उसमें क्या अच्छाइयां हैं। एक इंसान अगर बाकमाल हुआ, इतनी बड़ी कौम को लीड कर गया, तो उसमें अच्छाइयां क्या थी, उसमें फजाइल क्या थे, उसकी सीरत, उसके हालात आप तालिब इल्म जानते हैं। गूगल पर आप सर्च करें तो लाखों लोगों की बायोग्राफी, यानी वो लोग जिन्होंने कौम को लीड किया है और जिनके पीछे कौम चली, जिनसे मजहब बने, चाहे झूठे बने या सही बने, लेकिन उनमें कोई ना कोई खसलत तो थी ना जिसकी वजह से लोग उनके गर्विदा हुए। तो उनके हालात पर मार्केट में दर्जनों किताबें, यानी गैर मुस्लिम भी लोग गुजरे। मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं एक तालिब इल्म
होने की हैसियत से हमने दर्जनों मुहक्किक माहिरीन फन की शान को पढ़ा। उनकी शान, उनकी बायोग्राफी, उनकी जिंदगी पर हजार हजार सफ़े लिखे गए, लेकिन उसमें सिर्फ एक बात है कि वहां पहले तो एक बात यह है हुजूर की जिंदगी और उनकी जिंदगी में, एक तो यह है कि उनकी जिंदगी में सिर्फ बातें हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये कहा। हुजूर की जिंदगी में अमल भी है। एक ये वाज़ेह डिफरेंस दुनिया के तमाम माहिरान इल्म और अक़वाम के माहिर लीडरों के मुकाबले में और सरकार के मुकाबले में। एक बात। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इसी पर इख्तिसार करूंगा, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और औरों की जिंदगी का कोई एक गोशा, एक वस्फ, एक शोबा कि वो अच्छे डॉक्टर थे, वो अच्छे लीडर थे, वो अच्छे कलमकार थे, वो अच्छे खतीब थे। एक या दो गोशे और खूबियां होती हैं जिसकी बिना पर पूरी आगे मुअल्लिफ लिखने वाला मुबालगा करके किताब लिखता है। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों की तफसील तो एक जगह पर, एक इंसान में जितने खूबियों के शोबे होने चाहिए वो सरकार की जिंदगी में सब कुछ आधा और खुले हुए हैं। ये एक वाज़ेह फर्क है जनाब रसूल करीम की जिंदगी का और आम लोगों की जिंदगी का। बोलो सुभान अल्लाह। अब आगे चलिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए कि जमाल मुस्तफा की आपने बात की है। मैं एक सदरी रिवायत आपको सुनाऊंगा और उसके लिए जरा दिल संभालेंगे आप और मोहब्बत का जज्बा लाएंगे। माना कि आप काफी देर से थके हुए हैं, तबीयत मेरी भी दुरुस्त नहीं, एक मैंने भी नहीं लगाई, लेकिन आप जरा तवज्जो से सुने। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको सुनने और करने के लिए हिम्मत को जमा करना पड़ता, हिम्मत को जमा करना। बस थोड़ी देर अपनी हिम्मत को जमा कीजिए, इन मशाइख के कदमों में बैठकर इसी को तज़किया कहते हैं, इसी को कल्ब की तत्हीर कहते हैं। आप कहते हैं ना कि मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं, बस इसी तमाम अपनी कुव्वतों को जमा करके इस बात का ज़ौक़ लीजिए, आप वाकई में अल्लाह के बंदे हो जाए, दिल वाकई में साफ हो जाए। हाँ हाँ, तज़किया कहते हैं इसको है। तसव्वुर मुस्तफ़ा और शान मुस्तफ़ा के लिए अगर तसव्वुर में इन्हिमाक ना हो तो लताइफ और रोशन किससे? लताइफ की रोशनी ही सरकार अलैहिस्सलाम की खूबियों के लिए हमतन अपनी सलाहियतों को मुज्तमे करने का नाम है। बोलो सुभान अल्लाह। गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आगे रिवायत पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला यहां से कहते हुए गुजर रहा हूं आपके सामने। सहाबा किराम ने जैसे दीन कुरान को जमा किया, ऐसे हुजूर की अदाओं को जमा किया, और हुजूर की अदाओं को जमा करने में सबसे ऊंचा नाम मौला मुर्तजा का। जैसे इल्मुल अंसाब में सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, इल्म ताबीर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, अब आलमुस सहाबा है। लेकिन जो जुज़वी फजीलतें दिगर सहाबा को मिली, जिसका एक हिज़्ज़े वाफिर मतलुल कमरैन में हजरत आला हजरत ने लिखा कि फजीलत अल इतलाक की अगर हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की बात करते हैं तो वो अल इतलाक करते हैं, यानी जब ये कहा जाए सब में कौन बड़ा है तो अबू बकर ही का नाम। लेकिन इनफिरादी खुसूसियतें इस मजमे में भी अगर आप देख लें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मस्जिद में आप आ जाए, मस्जिद में अगर आप तशरीफ ले आए, इमाम के अंदर बेशुमार खूबियां होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि उसके मुक्तदियों को तन्हा तन्हा अगर आप देखेंगे ना तो उनमें ऐसी चीजें पाई जाएंगी जो शायद इमाम में ना। तो कुल्लियतन बात नहीं हो रही, ये हो रही है कि नारा अफजलियत और अव्वलियत का जब लगेगा, जाहिर सी बात है अफजलियत का मेआर न शुजाअत असलन है, न नसब असलन है, न कोई और चीज असलन है। अफजलियत का मेआर तक़वा है, और कुरान ने दर्जनों आयतों में सिद्दीक़ अकबर के लिए कह दिया है। तो लिहाजा नारा अव्वलियत का तो अबू बकर ही के लिए लगेगा रज़ी अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। उनके मुकाबले पर किसी का नहीं लग सकता। ये तो खिलाफ अहले सुन्नत है। तवज्जो है, ये तो एक अलग बहस है जिसको फिर कभी किसी जलसे में अर्ज करेंगे, लेकिन बात यहीं पर तवील हो गई है। तो सुन लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत मौला की खुसूसियात में से ये है सैयदना अली मुर्तजा। बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना अली मुर्तजा की खुसूसियात में से मौला मुर्तजा की ये है कि आप सरकार के शमाइल और हुलिये के सबसे बड़े हाफिज हैं। जामे तिर्मिज़ी देखिए आप, कई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हैं, लेकिन जिसकी रिवायात को ऊंचा दर्जा मिलता है, जैसे सईदा उम्मे माबद, वो नेक खातून
हिजरत की रात जिनके घर हुजूर अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के रुके थे और उन्होंने सरकार का पूरा नक्शा बयान किया, वो सैयद उम्मे माबद की एक हदीस और एक हजरत मौला की। अब जरा यहां से लेकर वहां तक जरा सुभान अल्लाह को, फिर मैं बताता हूं मौला क्या कहते हैं, हुजूर कैसे थे। बोलो सरकार मौला से बड़ा मेरे दोस्तों बुजुर्गों सरकार के शमाइल का कोई हाफिज नहीं। इसलिए एक दिन मौला ने अपने बड़े बेटे हसन को पकड़ा और उसकी पेशानी को चूमा। जब लोगों ने पूछा कि हसन से इतना लाड़ क्यों अली, फरमा बेटा तो मेरा है ही है, लेकिन बात यह कि हसन अशबा बि रसूलिल्लाह। बोलो ना अल हसनो जामे तिर्मिज़ी अल हसनो अशबा 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 शबीहुन नहीं अशबा। फरमा अल हसनो, देखो सुन्नी इसको कहते हैं कि जब सिद्दीक अकबर का बयान करें तो चेहरे चमक रहे हो, और जब अली के घराने की बात करें तब भी चेहरे चमक रहे। सुन्नी कभी कन्नी नहीं काटता, इसके तराजू सिर्फ इंतखाबी निशान तराजू नहीं, इसके पास तराजू भी और टोपियां भी सीधी हैं इसकी, ये बिल्कुल बैलेंस में होता है। ऐसा नहीं कि इंतखाबी निशान तराजू और टोपी टेढ़ी हो जाए। देखें पीर साहब का अमामा शरीफ देखें, इस फकीर की टोपी देखें, हजरत की अमामा देखें, हमारी टोपियां भी सीधी हैं और अकीदे का तराजू के दोनों पलड़े भी सीधे हैं। इसलिए हमने हमारे अहले सुन्नत में कभी यह नहीं होता कि एक सहाबी का जिक्र करके उसको बुनियाद बना के दूसरे पर निशाना मारा जाए। ये कभी नहीं होता, कभी ये नहीं होता कि जिक्र अहले बैत करके सहाबा पर हमला किया जाए, माअज़ल्लाह कभी ये नहीं होता। वो सुन्नी नहीं है कि कभी वो सहाबा का जिक्र करके अहले बैत को पीछे धकेले, बल्कि वो अपने दिल में कहता है कि ये दिल कैसा तैर रहा है, फरमाया नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इस मौजू को निभाया इमाम अहमद रज़ा ने, खुदा की कसम, ये इतना हसास मौजू था, इसको निभाया इमाम अहमद रज़ा ने। बोलो मतलउल कमरैन लिख दी पूरी अफजलियत अबू बकर सिद्दीक, लेकिन जब मौला मुर्तजा की बात आ गई तो आप फर्क नहीं कर सकते कि जनाब कहीं पर कोई झोल हो कि वहां मुबालगा, यहां कुछ कमी, वहां क्या, उस इबारत को वहां खत्म करके जब मेरा इमाम आगे चला तो फरमाया मौला अली में वो खुसूसियात है जो दिगर और में रही नहीं। 18 खुसूसियात हज़रत मौला मुर्तजा की गिनवाई। कितनी बोलिए? 18 खुसूसियात सरकार शेर खुदा की गिनवाई, जिसका एतराफ हजरत सैयदना अबू बकर को भी है, और जो उलूम हजरत अबू बकर को मिला है उसका एतराफ और इकरार मौला मुर्तजा को। काला भी परेशान है और भेड़िया भी परेशान है। कामयाब वो है जो इस सफर में अहले सुन्नत व जमात है। मेरे दोस्तों बात को समेट रहा हूं। मैंने अर्ज किया कि हजरत मौला सरकार अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक, सरकार की भवें कैसी, सरकार की बीनी मुबारक कैसी, सरकार की चेहरा मुबारक कैसा, अलगर्ज हुजूर के बदन मुबारक की एक एक हियत को बयान हजरत मौला मुर्तजा ने किया। और अल्लाह ने हुजूर सैयद आलम को ऐसा हसीन बनाया। एक तो वो हजरत हसन का कौल था ना कि अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। मतलब मैं और आप आईने के आगे खड़े हो जाएं, अल्लाह ने हम सबको भी किसी से कम नहीं बनाया। मैं अंबिया से तशबीह नहीं दे रहे, आम लोगों की बात कर, लेकिन फिर भी मैं और आप अगर आईने में खड़े हो जाएं, क्या जरूरत है कि एक नौजवान आधे घंटे तक बाल बनाता रहता है, उसको एतराफ है कि कुछ कमी है। तवज्जो है? यानी एक नौजवान आधे घंटे तक आईने के पास खड़ा है, वो इसलिए नहीं खड़ा कि मैं हसीन हूं, सारी चीजें उसको अच्छी लगती है, एक जगह पर वो शर्मिंदा होता है, इसलिए कभी यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है, कभी हजाम को कह रहा है मुझे यूं कर दो, तो कभी यूं कर दो, कभी यूं कर दो। यानी कितना भी हसीन हो उसमें कोई एक ऐब होता है, एक कमी वो महसूस करता है, जिसकी दुरुस्तगी के लिए वो परेशान रहता है। जनाब सैयद आलम को अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया कि आईना खुद आप पर निसार हो गया, कि आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे, कि जिसमें कोई कमी और रखना नहीं, बल्कि मुझे कहने दीजिए चेहरा मुस्तफा उसूल बन गया, हुस्न का मियार बन गया, हुस्न का मिक़यास बन गया, कि अब हसीनों को किसी और शे पर नहीं, अब हसीनों के हुस्न को मुस्तफा के हुस्न पर टेली किया जाएगा। अगर ये चीज उनके बराबर निकलती है तो भाई ये बड़ा, और वो भी निकलेगी कोई एक आध। तवज्जो है? जैसे हजरत मौला ने अपने बेटे के बारे में फरमाया। अब मैं सदरी रिवायत आपके सामने पढ़ता हूं।
एक पहले काजी याद से पढ़ता हूं। हजरत मौला मुर्तजा से किसी ने पूछा हुजूर कैसे दिखते थे? अल्लाह, हुजूर कैसे दिखते थे? सरकार मौला मुर्तजा ने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत यह है, जो शिफा ने लिखा काजी याद अलैहि रहमत ने, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम को जब कोई बंदा अचानक देखता तो घबरा जाता, एक जलाल की वजह से घबरा जाता, और जब करीब आता तो आपका आशिक हो जाता। एक मिसाल ये, एक सदरी मिसाल ये मेरे दोस्तों तवज्जो करना, बोलो मोहब्बत से हाथ उठाकर एक दफा सुभान अल्लाह। हजरत मौला मुर्तजा की से सदरी रिवायत ये है, मौला फरमाते गौर करो, अरब के लोग थे ना, वहां गर्मी बहुत है, वहां सहरा है, लोग ऊंटों पर सफर करते हैं, प्यास सफर में लग जाती है, ऊंटों के ऊपर मेरे बच्चों मशकीज़ें रखते हैं। मौला मुर्तजा कहते हैं जरा तवज्जो करो, और अपने दोस्तों से कहते हैं, अपने तलामिज़ा से गौर करो कि एक वक्त ऐसा हो कि एक बंदा कहीं जा रहा हो और धूप बड़ी उरूज पर हो, और धूप इतनी गर्मी, उसकी तमाज़त, उसकी तपिश इतनी खतरनाक हो जाए कि उसकी खोपड़ी में महसूस करे बंदा कि मेरा दिमाग उबल रहा है, और प्यास इस कदर लग जाए कि हलक खुश्क हो जाए और जुबान कांटा बन जाए। फरमाया कि बंदा मरने के करीब हो, उस वक्त उस गर्मी में, सहरा में, दूर दूर तक पानी नहीं और उसके पास कोई वसाइल नहीं, गर्मी से वो मरने के करीब हो जाए, धूप की तमाज़त रोशनी ने उसके दिमाग को पका दिया हो, आंखें उसकी सुर्ख हो गई हो, गला उसका खुश्क हो गया हो, जुबान प्यास से कांटा बन गई हो और मुंह में हिल रही हो। मौला फरमाते हाथ पकड़कर शागिर्द का, उस वक्त ठंडा और मीठा खुशबूदार शरबत अगर उसके हलक में उंडेलो तो बताओ लज्जत कैसे आएगी? का हुजूर बहुत आएगी। फरमाया इससे ज्यादा लज्जत हमें हुजूर को देखने। बोलो ना सुभान अल्लाह अकबर। बस ये मौला ने इसको एक इस्तियारे और हिजाब में बयान किया, एक पर्दे में। ये मौजू हम जैसे लोगों का, बस ये जरूर है अकीदा, ये अकीदा बाकायदा उलमाए कलाम ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार की रिसालत का ऐलान करने वाले के लिए बात लाजिम है कि वो कायनात में सबसे हसीन हुजूर को यकीन करे। ये शेर शायरी नहीं जो हमारे सना खान पढ़ते हैं, हमारे सना खान भी पढ़ते हैं तो बंडलबाजी नहीं पढ़ते, अकाबिर का कलाम पढ़ते हैं, और अकाबिर का वो कलाम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो कुरान और सुन्नत से माखूज है। ये कहना कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, खूबसूरत बनाया। क्या कहा मौला हसन रज़ा बरेलवी ने? फरमाया ऐसा, ओ यार ये कलाम खुद इतना हसीन है कि गालिब झुक गया। ऐसा हसीन कलाम में हुजूर का हुस्न हो तो नूरुल अना नूर है। फरमाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। एक रिवायत में यह भी है, मौलमा ने लिखा कि हुस्न तो सबसे ज्यादा मशहूर हजरत यूसुफ का है, जिसको देखकर औरतों ने अपने हाथों से फल काट लिया। फल काटने लगे कि फल छूट गया, उंगलियां कट गई। ऐसा हुस्न था कि ऐसी खुद सुपुर्दगी हुई, ऐसी जैसा मौला मुर्तजा नबी ने फरमाया शदीद प्यास में बंदा मर रहा हो। सवाल ये हुआ था कि देखो किसी को देखने में लज्जत आती है ना, पूछा था कि हुजूर को देखने में कैसी लज्जत है, तो मौला ने उस बात को दबा 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 के पर्दे में सिर्फ इतना से बयान कर दिया। फरमा सहरा में भटके हुए शख्स जिसको प्यास लगी हो और धूप ने उसको झुलसा दिया हो, प्यास ने उसके गले को कड़क कर दिया और जुबान लकड़ी बन गई, मरने के करीब वो आ गया। अब अगर उसके मुंह के अंदर मीठा शरबत ठंडा ठंडा, इफ्तारी का वक्त याद करें, ठंडा ठंडा अगर उसके मुंह में 2 घूंट डाल दिए जाए तो बचा मेरे बच्चे उसको लज्जत कितनी आएगी। फरमाया हुजूर बयान से बाहर है, फरमाया उससे ज्यादा लज्जत हुजूर को देखने में हमें आती थी। आखिर तक हाथ उठाकर मेरा सुन्नी बोल सुभान अल्लाह। यानी ये बात मौला ने की इसलिए कि ये कैफियत है, ये कैफियत है, ये अहलुल्लाह के। और सरकार इमाम रब्बानी ने तो यूं समझिए कि माजी करीब के अंदर उलमा में कहते हैं ना, कलम तोड़ दिया। इमाम रब्बानी मेरे आका शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद रसानी रज़ी अल्लाह तआला
अल्लाह आपकी तुरबत मुकद्दसा पर अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए और आपके दहलीज मुबारक के सदक़े हमारे सख्त दिलों को नरम करे। अपनी मुबारक तहरीक मकतूबात शरीफ में आप फरमाते हैं, जब सवाल हुआ कि सरकार का साया था, सरकार इमाम रब्बानी से सवाल हुआ सरकार का साया था। आज बहुत से लोग नक्शबंदी फिरे फिरते हैं, सुन्नी नक्शबंदी नहीं, वो तो मुजद्दिद साहब के रास्ते पर। कुछ और लोग जो खुद को नक्शबंदी कहते हैं, फिर सरकार के इल्म और सरकार की नूरानियत पर। मैंने कहा कौन से नक्शबंद की बात करते हो? अगर हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद बाउल हक नक्शबंद की बात करते हो रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनके गुलिस्तान का एक दबिस्ता सरबस्ता फूल मेरा आका सर शेख अहमद सरहंदी है। आपने देखो, इसलिए हजरत इमाम गजाली ने फरमाया नबी को वही समझ सकता है जो खुद वली हो। ये देवड़ा क्या समझेगा, ये काला क्या समझेगा? इसलिए कि नबी को समझने के लिए वही हो सकता है कि जिसके दिल पर कुछ छींटे गिरे हो, जिसके दिल पर कुछ छींटे गिरे हो ना, वही मौसलाधार बारिश को समझ सकता है। इसलिए फरमाया इसलिए सरकार के औसाफ को अगर देखना है तो गौसे आजम को पढ़िए, हजरत मुजद्दिद साहब को पढ़िए, शेख मुहक्किक को पढ़िए, औलिया को पढ़िए। ये मुल्ला जाहिर का काम ही नहीं, वो कमीना खुद को नहीं जानता तो अल्लाह को क्या जानेगा? जिसने खुद को जान लिया उसने अल्लाह को जान लिया। वो औलिया जानते हैं, इसलिए औलिया की किताबों में कभी आपको नूरानियत का इनकार नहीं मिलेगा। ये मैं आपको दावे से कभी कोई वली ये नहीं कहेगा कि हुजूर नूर नहीं था, कभी कोई वली ये नहीं कहेगा कि हुजूर इल्म गैब नहीं था। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वली ये कहता है यार कि जिसके इश्क से मैं नूर वाला हूं। फरिश्ते आगे मेरे पीछे फिर रहे हैं, जिसके मोहब्बत से और जिसके इश्क से मेरे लिए दरवाजा गैब खुल गया। फरमाया जिसके कलमे की तासीर से मैं बुलंद हुआ वो हबीब कितना बुलंद होगा। ये बकवास लोटे वाला करेगा, ये अल्लाह का वली कभी नहीं करेगा। मैं जिस तरह मुजद्दिद साहब की बात कर रहा था और यहां पर खत्म करता हूं। मुजद्दिद फिसानी से किसी ने पूछा रहमतुल्लाह अलैह, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, बोलो ना मेरे ठंडे सुनियो सुभान अल्लाह। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। सरमाया मिल्लत क्या है? ईमान। अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, बोलो सुभान अल्लाह। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब अस्तार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। सरकार इमाम रब्बानी से किसी ने पूछा कि हुजूर का साया था? आपने एक जुमले में बात को निपटाया। फरमाया इंसान का साया इंसान से ज्यादा लतीफ होता है, यानी उसका बदन के मुकाबले में नरम है इसलिए बाहर गिर गया। उसका बदन, इंसान का बदन भारी और कसीफ है, गाढ़ा है। उसका साया, क्योंकि सूरज जब पड़ेगा तो उसका साया आएगा, तो साया बंदे का उसके बदन के मुकाबले में ज्यादा पाकीज़ा, ज्यादा लतीफ, अल्तफ, नर्म होता है, इसलिए वो जुदा हो जाता है। आप फरमाते हैं कि सरकार का बदन ही इतना नूर वाला है क्योंकि सूरज ज्यादा नूर था, उसने जब हम पर नूर डाला तो हमारे अंदर की गंदगी बाहर इधर आ गई और साया उधर चला गया, क्योंकि वो ज्यादा नूर था ना। उस नूर ने हमें खोल दिया कि हम कितने पाक हैं और कितने लतीफ हैं। उसकी रोशनी ने हमें खोला, कसीफ को एक तरफ कर दिया, लतीफ को एक तरफ कर दिया। मुजद्दिद फरमाते कायनात में तो हुजूर सूरज से भी ज्यादा लतीफ हैं, तो फिर आपका साया कैसे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे ज्यादा लतीफ हो और फिर वो आप पर रोशनी डाले और फिर ये मामला खड़ा हो? फरमाया हमसे लतीफ तो सूरज था जिसने हम पर रोशनी डालकर हमसे गंदगी और साये को एक किया। हुजूर तो सूरज से भी ज्यादा नर्म और साफ हैं, तो फरमाया वो आप पर क्या रोशनी डालता, इसलिए हुजूर का साया ही नहीं था। हजरत मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला का ये जुमला जो है कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों के मुंह में अगर शहद के 2 कतरे गिरा दिए जाएं तो बंदा कैसे महसूस करेगा?
तो फरमाया वो ऐसे महसूस करेगा जो बयान के खिलाफ है, बयान से बाहर है। फरमाया इससे ज्यादा हमें मजा उस वक्त आता कि जब हम सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चेहरे मुबारका को देखते। तो लिहाजा बात को मैं यहां समेट देता हूं, जिसको इमाम अहमद रजा ने इन तमाम दलाइल को जमा किया, लेकिन उससे पहले जो जुमला जरा रह गया इश्क का, अपने दिलों को जिंदा करने के लिए कि हुस्न तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे मशहूर है। कुरान ने इसकी गवाही दी है कि जब जुलेखा से ताना दिया गया था कि तू क्यों उस नौजवान के पीछे आई, उसने कहा फिर सब्र कर जाओ, मैं उसको बुलाती हूं और अपनी सहेलियों से कहा ये छुरी पकड़ो और ये फल पकड़ो। तुमने शर्त ये है कि जब वो सामने आ जाए ना तो फल को देख कर नहीं, छुरी भले तुम फल के ऊपर रखो, लेकिन जब उसको फेरो ना तो फिर हाथ ये हो कि तुम्हारी नजरें उसके चेहरे पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम भी देख लेते क्या होता है। बंदे को अपनी जान कितनी अजीज होती है। उंगली काटना, इस लफ्ज से हमारी रूह कांप रही होगी, यानी बंदा इतना दर्द तसव्वुर से महसूस कर लेता है कि उंगली कट गई। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो औरतों से कहा कि ये, जब उन्होंने हजरत यूसुफ का चेहरा देखा तो ऐसे मुनहमिक हुई, वो ऐसे हसीन थे कि फल हाथ से गिर गया, फल गिर गया, उनको खबर नहीं थी और उन्होंने उंगलियां काट दी। उंगलियां कटती जा रही हैं, खून बह रहा है और उन्हें पता नहीं चल रहा। ये हुस्न यूसुफ का कमाल, बोलो सुभान अल्लाह, ये हुस्न यूसुफ का कमाल था। जनाब सैयद आलम से जब पूछा गया हुजूर आपके हुस्न की क्या बात है, फरमा मेरे भाई है यूसुफ जो है वो हुस्न सबाहत वाले हैं और अल्लाह ने मुझे हुस्न मलाहत अता, नमकीनी हुस्न वाला हमारा नबी, मलीह जाने मलीह, मलीह नमकीन को कहते हैं। सरकार ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुस्न मलाहत, नमकीनी हुस्न अता किया है, मेरे भाई को हुस्न सबाहत अता किया। पूछा गया इसमें फर्क क्या, मुहक्किकीन ने कहा फर्क यह है हुस्न सबाहत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया, हुस्न मलाहत नबी पाक को दिया गया। मुल्ला अली कारी ने हदीस मेराज की शरह करते मिरकात में लिखा, फरमाया रब ने पर्दे रखे हैं, वरना हुजूर कभी मुस्कुराते थे तो दीवारें रोशन हो जाती थी। फरमाया हुस्न का हुजूर का आलम था। फरमाया हुस्न सबाहत, सबाहत यूसुफ को दिया गया, हुस्न मलाहत और नमकीन फरमाया मुझे दिया गया। फरमाया ये कैफियत सबाहत और मलाहत इसमें फर्क क्या है, फरमाया गया फर्क ये है सबाहत उस हुस्न को कहते हैं जिस पर नजर रुकती नहीं, सबाहत उस हुस्न को कहते हैं जिस पर नजर रुकती नहीं, मलाहत उस हुस्न को कहते हैं जिस पर नजर लग जाए तो फिर उतरती। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। और इमाम अहमद रजा ने तमाम बातों को जमा किया जिस पर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तमाम नफूस, क्योंकि वो सीरत के भी इमाम है, वो इल्म मुनाजरा के भी इमाम है, वो तफसीर के भी इमाम है, वो हदीस के भी इमाम है, वो शमाइल के बयान के मुताखिरीन में अपने दर्जे के इमाम है। तो आपने एक शेर में एक अकीदा समझा दिया, वो कमाल हुस्न हुजूर है। बोलो सुभान अल्लाह। ओए उर्दू बोलने वाले हो यार, तुमसे फसी उर्दू मैं बोल रहा हूं, हमारी जबान उर्दू नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मेरे इमाम ने कलाम किया है। मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जबानों में कुछ नहीं होता, जबान कोई भी हो, नात उसमें आ जाए तो जबान प्यारी हो जाती है। जबान तो है वो जिसमें हुजूर की तारीफ हो, फिर वो जबान कोई भी हो, बलोची जबान हो तो फिर उससे कोई प्यारी नहीं, बंगाली जबान में नात हो तो फिर उससे जबान प्यारी कोई नहीं, बिहारी जबान में हो तो फिर उससे कोई प्यारी नहीं, उर्दू में नात हो तो फिर उससे कोई प्यारी जबान नहीं, पुश्तो में हो तो फिर उससे कोई प्यारी नहीं। इसलिए कि जबानों का एतबार नहीं, इश्क रसूल की शमा जहां जहां रोशन होगी उसका कोई जवाब ही नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी जबानों को छुपाओ नहीं, जो तुम्हारी जबानें जिंदा रखो। आप अगर पुश्तो बोलते हैं उसको जिंदा रखो, बंगाली बोलते हैं जिंदा रखो, उर्दू बोलते हैं जिंदा रखो, सिंधी बोलते हैं जिंदा रखो। अपने बच्चों को वो सिखाओ और उस जबानों में हुजूर की नात, क्योंकि जो तुम्हारी मादरी जबान होगी ना वो तुम्हारे दिल पर और कशिश लाएगी। जो तुम्हारी मादरी जबान होगी वो तुम्हारे दिल में, बोलिए, मैं आला हज़रत की तहकीक की बात कर दूं आपके सामने। देखिए आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप
अंग्रेजी, आप अपनी उर्दू या अपनी मादरी जबान को अंग्रेजी या अरबी में ढालना चाहते हैं तो पहले दिमाग आपका सोचता आपकी मादरी जबान में, ख्याल आपको मादरी जबान में आएगा, वो समझ रहे हो, ख्याल आपको मादरी जबान में आएगा, फिर आप अगले की जबान में ट्रांसलेट करेंगे। इमाम अहमद रज़ा का इल्म था, फरमाते मुझे ख्याल ही अरबी में आता है, यानी ऐसी रच बस गई है तबीयत उस जबान में, मेरा इमाम कहता मुझे ख्याल ही अरबी में आता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो इल्म ज़ौक़ लोग हैं वो इसकी लज़्ज़त लेंगे। फरमाया मुझे ख्याल ही अरबी में आता है, हालांकि जुबान आपकी अरबी नहीं, लेकिन उस जुबान और इसमें ऐसे रच बस गए हैं कि आप कहते हैं मादरी जबान ही अरबी मिसले हो गई है। तो मेरा इमाम इस बात को खत्म करते हुए कहता है मतले के अंदर वो कमाल, यानी वो बुलंदी, वो कमाल हुस्न हुजूर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न और खूबसूरती का कमाल क्या है, बुलंदी क्या है कि गुमान नक्स जहां नहीं, कि कमी, कोई कमी तनज़्ज़ुली यार ये चीज नहीं है, फरमा इसका गुमान ही नहीं। फरमा वो कमाल, बोलो सुभान अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है। और नौजवानों, ये तुम्हारी चेहरे और तुम्हारे ये सीने दुनिया के टट्टू लीडरों के लिए नहीं, तुम्हारी ये जवानियां मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलो सुभान। बहुत नारे लगा लिए फलाने ढिमकाने के, अब अपनी मंजिल को समझो, सिराते मुस्तकीम को समझो। माशाअल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब सुनो मेरे इमाम ने क्या कहा, वो कमाल। रात को तुम गाने सुनते हो मेरे बेटो? ना ना ना, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारे बाप ने जो गोद में खिलाया, तुम्हारी रूह और बेचैन हो जाएगी। रात को तुमने अगर सुरूर आना हो तो खुशगुलू नातखां की नाते दिल में लगाओ, कानों में लगाओ और वो लज्जत पाओ, ख्यालों में मदीना पहुंचो। बोझ अगर ना उतरा तबीयत का तो कहना ये गुटकों ने तुम्हें क्या नशे के जरिए तुम्हें तसल्ली देना है, इस सिगरेट ने तुम्हें को क्या तसल्ली देना है, इस मलून नशे और शराब ने क्या तसल्ली देना है। शादी में परेशान हूं, दिमाग का सुकून के लिए गुटखा खाता हूं, सिगरेट पीता हूं। मैंने कहा बेटा तू मोमिन है, तेरा सुकून इश्क मुस्तफा है। तू एक तरफ आ तो सही इस मदनी माहौल के अंदर, तू कभी इधर आ तो सही, इधर कदम तो रख। तेरी खोई हुई हिकमत और कसौटी यहां पर रखी हुई है, तुझे ये दुनिया का नशा कुछ नहीं देगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, यहां जिक्र से मुराद ही जिक्र मुस्तफा है। फरमाया बेचैन दिलों को करार अगर देता है तो याद मुस्तफा। मैं सो जाऊं या बोलो सुभान अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले। अब देखे मेरे इमाम ने इश्क की क्या बात की, वो मजाजी इश्क, वो गंदे इश्क, वो घटिया इश्क, वो हवस के इश्क, वो लानत की बात। वो इश्क है कब? वो तो हवस है, वो तो लानत है, वो तो गुनाह है। जिस इश्क को इबादत कहते हैं वो मुस्तफा करीम का इश्क है, जिसको इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। और कैसा इश्क, सरकार के विसाल के बाद आपके दराजगोश ने कुएं में छलांग मारा है, आपकी ऊंटनी की बिनाई चले गई, कई सहाबा जिंदा ही मौत को तलब कर गए। फरमाइन आंखों का हासिल किया है, जब हुजूर मज़ार मुक़द्दसा में गए तो हमने किसको देखा। ये इश्क सादिक, मेरा इमाम कहता है वो कमाल, वो ये इशारा जो बैत का मेरा इमाम कर रहा है, ये मुबालगे के, वो कमाल, कमाल, वो बुलंदी। बोलो सुभान अल्लाह, जुबानों को तर रखना सुभान अल्लाह से। फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है। हुजूर के कमाल की बुलंदी क्या है? फरमाया गुमान नक्श जहां नहीं, वही फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है। गुलाब कितना हसीन फूल है, लेकिन पकड़ो तो डर लगता है, कांटे क्यों जाएंगे, कांटे वो ऐब है, कांटा उसके अंदर ऐब पैदा करता है। गुलाब है तो हसीन फी नफ्सिही, लेकिन बंदे को घिन आ जाती है कि कांटा ना चुभ जाए। मेरा इमाम क्या कहता है, हुजूर को अगर फूल से तशबीह दी तो कैसे दी। फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है। खार फारसी जबान में कांटे को कहते हैं ना,
वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं। देखो जब आप माचिस लगा के शम्मा रोशन करते हैं तो बड़ी प्यारी लगती है, करीब जाने से आपको घिन आती है, क्योंकि उसमें काला काला धुआं निकल रहा होता है। वो धुआं उस हुस्न पर ऐब लग जाता है। गुलाब बड़ा हसीन है, कांटे ऐब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने कमाल इल्म उरूस शायरी में शायर महबूब की निस्बत हुस्न की करताई शमा से है, करताई गुलाब से है, लेकिन ऐसी निस्बत लोग मुतलकन कर गए। गालिब ने भी अपने महबूब को निस्बत शमा से दी है और गुलाब से दी है, लेकिन खाली गुलाब से देने में यह ऐब खड़ा हुआ था, खाली शमा में देने से यह ऐब खड़ा हुआ था। आप इमाम अहमद रजा ने भी हुजूर को इल्मे उरूस के कानून पर तशबीह आपके हुस्न की फूल और शम्मा से दी, लेकिन ऐसी मुनफरिद दी कि वो तारीफ असरन हद फी जाती ही सादिक आ जाए। फरमाया वो फूल के खार से दूर है, वो शम्मा के धुआं। बोले सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब सईद आलम के हुस्न की नाते पढ़ना, उसका जिक्र करना, उसका तराना पढ़ना, ये कलमे का तकाज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को वो बाकमाल बनाया है, जो यकीनन आज भी हिदायत और नूर का जरिया बना। जिनको ख्वाब में हुजूर की ज़ियारतें हुई हैं, ऐसे हजारों वाक़यात हम आपके सामने पढ़ सकते हैं कि सोए थे तो चेहरा कुछ था, लेकिन रात ख्वाब को देखे तो दूसरे दिन चेहरे की कशिश बदल गई। जिसके वो ख्वाब में आ जाए उसको रोशन कर दे। और जो आंख वाले होते हैं ना, वो 100 में पकड़ लेते हैं उसको। हाँ बूसीरी, रात को आए थे हुजूर? कहने लगे आपको कैसे पता? कहने लगे बेटा कल तेरा चेहरा कुछ और था, आज कुछ और बता रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये टूटे फूटे कलेमात अपनी बारगाह में कबूल करे। नामूस रिसालत, नामूस दीन, खत्म नबूवत, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मशाइख और उलमा की क़ियादत में हमें अपना हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमाए। सुनियो, एक नारा लगाओ यहां से लेकर वहां तक, ताकि पता चल जाए गुलाम है, गुलाम है। अबे समझ कर बोलियो, नारा मैं लगाऊंगा, जवाब तुमने देना है। गुलाम हम हुजूर के हैं, किसी ऐरे गैरे के नहीं है कि जो बोला चुप तो चुप, उठ तो बैठ। अबे तेरे कहने पर थोड़ी बैठेंगे। गुलाम हम मुस्तफा के हैं। गुलाम का माना ये होता है जो कह दे, जो वो कह दे कबूल है। वो सिर्फ हुजूर की जात है। ये अथॉरिटी हम किसी लीडर को नहीं दे सकते, ये किसी सियासी रहनुमा को नहीं दे सकते। ये देना हराम है, क्योंकि गुलाम अगर हम हैं तो गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा